हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी गर्ल्स विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जहाँ जियांग चेंग गुस्से में लेंसी चेन से को अपना लव कन्फेस कर देता है, वहीं लेंसी चेन भी जियांग चेंग को लव कन्फेस करती हैं। वहीं जब लेंसी चेन को ये पता चलता है कि इन सब के पीछे विंग का हाथ है तो उन्हें एक स्माइल आती है, लेकिन वहीं वांग जी और विंग दोनों एक साथ दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं हम देखते हैं लैन कुरन जो विंग को अपने पास बुलाते हैं, वहीं विंग जो सीधा क्लास छोड़कर लैन कुरन के रूम में उनसे मिलने जाता है। वहीं भांग जी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर था कि कहीं लैन कुरन फिर से विंग को हर्ट ना कर दें, इसलिए वो भी चुपचाप क्लास से निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जैसे ही लैन कुरन के रूम के डोर के सामने खड़ा था, वही गहरी सी सांस लेता है और अंदर जल्दी से एंटर करता है। लेकिन जैसे ही वो एंटर करता है और वो सामने जो देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। सामने और कोई नहीं बल्कि जियांग फेमियन और मैडम यू बैठे हुए थे। मैडम यू बहुत गुस्से में लग रही थी, वहीं जियांग फेमियन भी थोड़े शौक लग रहे थे। वहीं लैन कुरन जो उन दोनों की तरफ देखते हैं, तभी विंग उन तीनों के सामने जाता है, उन तीनों को वो करता है। तभी मैडम यू अचानक गुस्से में खड़ी होती हैं और वो विंग के पास आती हैं। वो विंग से कहती हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विंग जो शॉकिंगली बस मैडम यू की तरफ ही देख रहा था। तभी लैन कुरन कहते हैं, मैडम यू। तभी मैडम यू कहती हैं, क्लैन लीडर लैन कुरन आप चुप रहिए, मुझे विंग से बात करने दीजिए। ऐसा कहते हैं तो लैन कुरन और जियांग फेमियान भी कुछ नहीं कह पाते। तभी अचानक मैडम यू जोर से भींग को एक थप्पड़ मार देती हैं। भींग जल्दी से अपना गाल पकड़ता है और वो बस मैडम यू को ही देख रहा था। तभी मैडम यू कहती है, मैंने तो फेमियान को पहले ही मना किया था कि वो तुम जैसे लड़के को अपने घर में ना रखे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। देखो उसका आज नतीजा क्या निकला है। ये सुनकर एक पल के लिए तो लैन कुरन भी शॉक्ड हो जाते हैं और उधर जियांग फेमियान भी बड़ी बड़ी आंखों से मैडम यू को देखने लगते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, यू तुम क्या कह रही हो। तभी मैडम यू फेमियान की तरफ गुस्से में देखती हैं और कहती हैं, क्या मैं गलत कह रही हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने इस लड़के को अपने घर में रखा, हमने इस लड़के को खाने के लिए खाना दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए और यहाँ तक कि उसे इस गुसू में पढ़ने के लिए भी भेजा। लेकिन देखो यहाँ कर तो इसने क्या किया, यहाँ कर तो इसने कुल्ले हमारा सर ही पूरी तरीके से शर्म से झुका दिया है। सोचो अगर किसी को कल पता चलेगा कि ये एक लड़के से प्यार करता है और तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। जिस पर तो लैन कुरन सच में उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जियांग फेमियान कहते हैं मैडम यू आप क्या कह रही हैं, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। यूँ गुस्से में कहती है और कहती है, मुझे बहुत अच्छे से पता था, मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये गुस्सू में शिक्षा के लिए आए, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से और जियांग चेंग यानली की जिद की वजह से मैंने इसे यहाँ भेजा था। जिस पर विंग जो बस आंसू भरी आंखों से मैडम यू को देखने लगता है, वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी लैन कुरन कहते हैं, मैडम यू आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया यहाँ, मैं तो बस ये चाहता था कि आप यहाँ आए और विंग और वांग जी। तभी मैडम यू कहती है, माफ़ करना, लेकिन मैं जानती हूँ इसकी वजह से आपको और वांग जी को भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ा होगा। ये सुनकर तो कुरैन को अब सच में गुस्सा आने लगा था। तभी अचानक से विंग कहता है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस पर मैडम यू और गुस्सा हो जाती हैं। वो अपनी जीडियन उठाती हैं और बस विंग के ऊपर चलाने ही वाले थी कि अचानक से उनका जीडियन जो हवा का हवा में ही रुक जाता है। जिस पर मैडम यू शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उनके जीडियन में बहुत ताकत थी और अचानक से उनके जीडियन को इस तरीके से रोकना असंभव था। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती हैं वांग जी जो अपनी एक फिंगर उठा के खड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपनी फिंगर घुमाता, जीडियन अचानक मैडम यू के हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। वांग जी जो पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गया था, वहीं विंग जो पूरी तरीके से डर चुका था और वो एकदम से डर के सिमट गया था कि उसे लग रहा था कि मैडम यू अभी उसे जीडियन से मारने ही वाली हैं। कि तभी वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और
उसे हक कर लेता है, उसे अपनी बाहों में भरता है और सीधा मैडम यू से दूर कर लेता है। मैडम यू एक पल के लिए तो देखकर शॉक्ड हो जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें वांग जी के ऊपर भी गुस्सा आने लगता है। वो वांग जी से कहती हैं, लैन वांग जी तभी गुस्से में देखता है और कहता है, आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? तभी मैडम यू कहती है, मैं जानती हूँ वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये इसी लड़के की गलती होगी, इसी लड़के ने तुम्हें बहकाया होगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। उधर जैसे ही विंग को ये फील होता है कि किसी ने उसे बाहों में भर लिया है, वो अचानक से अपना सर बाहर की तरफ करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से नम थी। तभी वांग जी विंग के आंसुओं को क्लीन करता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैडम यू कहती हैं, वांग जी तुम दूर रहो इस लड़के से, ये लड़का जहाँ जाता है वहीं अपनी मनहूसियत फैलाता है। जिस पर वांग जी अपना कंट्रोल खो देता है। तभी वो अपनी एक फिंगर उठाता है और अचानक से मैडम यू दूर उछल कर पड़ती हैं, जिस पर लैन कुरन और जियांग फेमियन यहाँ तक विंग भी शॉक्ड हो जाते हैं। मैडम यू जो पूरी तरीके से शॉक थी, वो थोड़ी दूर जाकर गिरी थी, जिस वजह से वो करीब ही नहीं हो पाती। तभी वांग जी कहता है, अगर एक शब्द और विंग के बारे में कहा तो मुझे नहीं पता मैं आपके साथ क्या कर दूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कोई मेरे विंग के बारे में कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मैडम यू पूरी तरीके से डर जाती हैं, उनकी बॉडी शिवर करने लगती है। तभी अचानक जियांग फेमियन मैडम यू के पास जाते हैं और उन्हें खड़ा होने में हेल्प करते हैं। तभी वांग जी अपने अंकल को घूर कर देखता है, जो बहुत गुस्से में था। तभी वांग जी कहता है, अंकल मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मैंने किया? बिल्कुल नहीं। तभी वांग जी कहते हैं, अगर आपको विंग को हर्ट ही करना चाहते थे तो उसकी जगह आप मुझे हर्ट कर सकते हैं, मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से। और वैसे क्या कहा मैडम यू आपने कि विंग विंग मनहूसियत फैलाता है? बिल्कुल नहीं, वो तो आप। तभी विंग कहता है, वांग जी ऐसा कुछ भी मत कहो। वांग जी कहता है, पर विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी लैन कुरन अचानक से वांग जी और विंग के सामने आते हैं। वो भी गुस्से में मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं चांग फेमियन और मैडम यू, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि आप विंग को पनिशमेंट दें, बल्कि मैंने इसलिए बुलाया था ताकि आपको पता चल सके कि मैं वांग जी और विंग की शादी कराना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मैडम यू शॉक्ड हो जाती हैं। वो कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं क्लैन लीडर कुरैन, आपको पता भी है? तभी क्लैन कुरैन कहते हैं, हाँ मुझे अच्छे से पता है, वैसे भी जांग फेमियन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। मैडम यू जो गुस्से में अभी भी विंग को ही देख रही थी। तभी हम अचानक से देखते हैं कि रूम में जियांग चैंग, लैंसी चैन, यान ली तीनों आ जाते हैं। वो जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं, जियांग चैंग को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे ही विंग के ऊपर उसकी नज़र जाती है, विंग की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, तभी जियांग चैंग को समझ आ जाता है कि 100% ये मैडम यू की वजह से ही हुआ है। तभी वो अचानक से अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, माँ आपने विंग के साथ क्या किया है? तभी मैडम यू कहती है, तुम हमेशा इस लड़के की तरफदारी करना बंद करो। तुम दोनों भाई बहन जब देखो इस लड़के की तरफदारी करते हो। देखो तुम इसकी वजह से लैन वांग जी ने मेरे साथ क्या किया। ऐसा कर पकड़ कर वो अपनी कमर पकड़ती हैं और कहती हैं, फेमियान सच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कमर टूट गई हो। यान ली को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जियांग चैंग कहता है, पर मॉम आपने सच में कुछ किया है ना? तभी मैडम यू कहती हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी जो गुस्से में देखता है और कहता है, क्या आप सच में जियांग चैंग को नहीं बताएंगे कि आपने विंग के साथ क्या करने की कोशिश की है? मैडम यू एक पल के लिए डर जाती हैं। तभी वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ विंग को चीडियन से मारने वाली थी। ये सुनकर तो यहाँ ली और जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी जियांग चैंग कहता है, पर आप दोनों यहाँ आए क्यों हैं? तभी लैन कुरन कहते हैं, क्योंकि मैंने बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था, शायद मैंने गलती कर दी। तभी फेमियान आगे आते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है लैन कुरन, आपने कोई गलती नहीं की, शायद ये सब हमारी गलती है।
तभी मैडम यू गुस्से में आती हैं और कहती हैं, फेमियान तुम क्या कह रहे हो? तभी फेमियान कहती है, मैं सच कह रहा हूँ यू, ये सब तुम्हारी गलती है। हमें पहले अच्छे से सारी बातें सुननी चाहिए। तुमने बिना सोचे समझे आधी बात सुनकर ही विंग को पनिश कर दिया। तभी विंग जो वांग जी को अपनी तरफ पकड़ता है और उसके पूरे चेहरे को क्लीन करता है, वो विंग से कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि आप ऐसा आके करेंगी तो मैं सच में आपको कभी भी नहीं बताता। वहीं यानली और जियांगचेंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, आखिर ऐसा क्या है, हमें क्या क्या नहीं बताते आप? तभी लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और सबको बैठने के लिए कहते हैं। वहीं मैडम यू जो गुस्से में अभी भी विंग को देख रही थी, तभी वांग जी जो बहुत ही गुस्से में मैडम यू की तरफ देखता है, जिस पर मैडम यू थोड़ा डर जाती हैं और वो अपनी आंखें नीची कर लेती हैं। वहीं वांग जी जो वहीं पास में बैठता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। सभी लोग जब ये देखते हैं तो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं जियांग चैंग और तो पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन यान ली के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं लैंसी चैन की फेस पे भी एक स्माइल थी। वहीं विंग को बहुत अलग फील हो रहा था, उसे थोड़ा शाय फील हो रहा था। वो अचानक भांग जी की लैब से उठने की कोशिश करता है कि तभी भांग जी थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है, विंग चुपचाप यहीं बैठे रहो। जिस वजह से विंग भी कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप भांग जी की लैब में बैठा रहता है। बेचारे लैन कुरैन जिन्हें ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहाँ जियांग फेमियान, मैडम यू और सभी भी बैठ जाते हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैंने आपको ये कहने के लिए बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वांग जी और विंग की शादी कराने वाला हूँ। मैडम यू कहती हैं, पर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो दोनों आप जानते हैं ना अच्छे से, वो दोनों मैंने। तभी लैन कुरैन कहते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने। सच बात ये है कि वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर जियांगचेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांगचेंग सिचैन की तरफ देखता है। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और अपनी पलकें हाँ में हिलाते हैं, जिस पर जियांगचेंग अपने मन में कहता है, और इस इडियट ने मुझे कभी भी नहीं बताया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं विंग। देखो वहीं विंग की नजरें जो जियांगचेंग से मिलती हैं। तभी जियांगचेंग विंग को गुस्से में देखता है। विंग तभी अपनी पपी आइज बनाता है। जियांगचेंग आंखों में कहता है कि मुझे तुम्हारी ये पपी आइज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुमसे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। वहीं मैडम यू जो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी अगर विंग गूशू में आया तो सच में वो जिस तरीके से विंग को रखना चाहती हैं, उसको पनिश करना चाहती हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो समझ गई थी कि वांग जी विंग से कितना प्यार करता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती और वो बस गुस्से और जेलसी में विंग को देखती रहती हैं। पर वहीं जियांग फैमियान कहते हैं, पर कुरैन तुम आखिर वांग जी की शादी विंग से क्यों कराना चाहते हो? तभी कुरैन कहते हैं, सच कहूँ तो फेमियान पहले मैं भी वांग जी और विंग की शादी के खिलाफ था। मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन इसका एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, ऐसा कहते हैं। तभी वो यानली और जियांगचेंग की तरफ देखते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, वैसे भी अंकल ये बात आज नहीं तो कल जियांगचेंग और मिस यानली को पता चली जाएगी, इसलिए मुझे लगता है आपको इनके सामने सब कुछ बता देना चाहिए। तभी लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और वांग जी के कर्ज के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं, जिस पर जियांग फेमियान, जियांगचेंग, यानली, यहाँ तक कि मैडम यू वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती हैं, उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तभी मैडम यू कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? तभी लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ विंग ही है जो वांग जी को टच कर सकता है, बाकी कोई भी वांग जी को अब तक टच नहीं कर पाया है। और ऊपर से वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। जिस पर मैडम यू गहरी सी सांस लेती हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत जलसी हो रही थी। वो अपने मन में कहती हैं, आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? गुजू के सेकंड प्रिंस का अब हस्बैंड बनेगा ये, और हर तरफ अब इसकी ही जय जय होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैंने कितना सोचा था कि मैं, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती हैं, मैंने सोचा था मैं यानली की शादी लैंसी चैन से करूँगी,
लेकिन यानली को जिन पसंद है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी उसकी शादी जिन के साथ फिक्स करनी पड़ी। लेकिन मैं अब क्या करूं इस बीन का। तभी जान फेमियान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी विंग की शादी के लिए वांग जी से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से फेंगमियान की तरफ देखता है। तभी फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और वह अचानक से खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं। वहीं विंग जो वांग जी की लैब में बैठा हुआ था। तभी फेमियान विंग के करीब आकर बैठ जाते हैं। विंग धीरे से वांग जी की लैब से उतरने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग को और टाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई फिर से विंग को हर्ट ना कर दे। तभी विंग कहता है, प्लीज़ वांग जी, प्लीज़। तब जाके वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग भी वांग जी की लैब से थोड़ा उतरता है और पास में ही बैठ जाता है। तभी फेमियान कहते हैं, वांग जी, मैं वादा करता हूँ मैं विंग को हर्ट नहीं करूँगा और मैं विंग को हर्ट नहीं कर सकता। माना विंग विंग मेरा अडॉप्टेड सन है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, विंग को मैंने हमेशा झांगचेंग और याली के जैसे प्यार किया है। मैं मानता हूँ आज यू ने अच्छा नहीं किया। यू ने विंग को पनिश करने की कोशिश की, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब बिल्कुल भी, ना ही यू ना मैं, हम बिल्कुल भी विंग को पनिश नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी सैड नहीं करेंगे। वहीं वांग जी जो अभी भी विंग की तरफ देख रहा था। तभी फेमियान विंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, विंग, क्या तुम सच में वांग जी से शादी करना चाहते हो? तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है, अंकल, मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वांग जी से ही शादी करना चाहता हूँ। तभी मैडम यू जैसे ही ये सुनती हैं, वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीच लेती हैं और गुस्से में कहती हैं, ये लड़का सच में बहुत सीमलेस है। ऐसा कह के वो खड़ी होती हैं और बाहर जाने लगती हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी मैडम यू जो बाहर चली जाती हैं, वहीं यानली भी खड़ी होती है और सबको थोड़ा वो करके वो भी वहाँ से अपनी मोम के पीछे चली जाती हैं। वहीं फेमियान ये सुनते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, हम भी बहुत खुश हैं। तभी फेमियान कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी शादी को कर सकते हैं। तभी फेमियान कहते हैं, मैं 2 दिन बाद ही विंग और वांग जी की शादी करना चाहता हूँ। जिस पर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी तभी कुरैन कहते हैं, मैं अब इस शादी में और देर नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग थोड़ा शाय फील करता है। वहीं वांग जी जो बहुत खुश था, लेकिन उसके फेस से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या सैड है। वहीं हम यानली को देखते हैं। यानली जो अपनी मोम के पीछे जाती है। तभी मैडम यू जो यानली को देखती हैं और कहती हैं, अगर तुम विंग के बारे में बात करने आई हो तो बिल्कुल मत करो। तभी यानली कहती है, मोम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर आपको विंग से क्या प्रॉब्लम है? मोम, उसकी शादी होने वाली है, फिर वो हमेशा गुस्सू में रहेगा। और एक बात बताइए, आखिर आप उससे इतना गुस्सा क्यों है? उसने कोई गलती नहीं की, वो हमेशा आपसे डर कर रहता है। आप बताइए, आपने हमेशा उसे कितना पनिश किया है? छोटी छोटी बातों के लिए आपने उसे हमेशा बहुत पीटा है। माँ, एक बात बताइए, वो बहुत इनोसेंट है और एक बच्चा है, वो बस आपका प्यार चाहता है, लेकिन आप उसे हमेशा इस तरीके से ट्रीट करती हैं। जिस पर मैडम यू यानली से भी की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, यानली, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम क्या कह रही हो? यानली कहती है, माँ, मुझे पता है आप मेरी माँ हैं, लेकिन सच में आज आपने विंग के साथ अच्छा नहीं किया। बस वो यही तो चाहता है कि वो उसकी शादी हो, तो आप उसके पास हो। तभी यानली की बात सुनकर मैडम यू कुछ भी नहीं कहती और वो चुपचाप यानली की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मेरे सारे सपने तुम लोगों की वजह से टूट गए। तुम जानती हो, पहले मुझे लगता था कि मैं लैंसी चैन के साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी, ताकि गुसू में जब तुम्हारी शादी हो तो हर क्लेन में हमारा नाम हो। लेकिन तुम्हें वो जिनजुशियान पसंद था, इसलिए मुझे जिन्स के साथ तुम्हारी शादी तय करनी पड़ी। और वहीं अब देखो, ये विंग, ये लड़का जो कुछ भी नहीं है, जिसे तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ अडॉप्ट किया है, वो आज गुसू के सेकंड प्रिंस का हस्बैंड बनेगा। सोचो, उसकी कितनी सारी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी हर जगह।
याली कहती है, माँ आखिर आप ये सब क्या सोच रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं फिंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी आपको क्या लगता है, सिर्फ आपकी नज़रों में विंग की इज्जत नहीं है, बाकी आपको क्या लगता है विंग की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता? हर जगह विंग की सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, समझिए आप। ऐसा कह के गुस्से में याली भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अपनी मॉम की बातें अच्छी नहीं लगती। वहीं जियांग चंग जब ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और अपने मन में कहता है, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि आप सीजे की शादी लैंसी चेन से करवाएंगी? लेकिन तभी अचानक जियांग चंग सोचता है, अगर मेरे बारे में पता चला तो, कि मैं चैन से प्यार करता हूँ, और अगर कोई नहीं मानेगा तो मैं से चैन काका के साथ भाग जाऊंगा। अपने मन में ऐसा सोचता है और फिर से अंदर चला जाता है, क्योंकि जियांग चंग तो जियांग चंग है, वो कुछ भी सोच सकता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो वांग जी की लैब में गूसू में बैठा हुआ था। दोनों गूसू के अंदर थे। वांग जी विंग के हाथों को थोड़ा सहला रहा था, और विंग पूरा वांग जी की लैब में बैठा था और उसकी चेस्ट से उसका बैग लगा हुआ था। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है विंग कहता है, वांग जी 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है। वांग जी कहता है विंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, पर वांग जी। तभी वांग जी अचानक विंग का फेस अपनी तरफ करता है और उसकी लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। एक पल के लिए तो थोड़ा बेचारा विंग थोड़ा शॉक था, क्योंकि वांग जी एक पल में किस करने लगता है बेचारे को पता भी नहीं चलता। लेकिन वहीं विंग जब थोड़ा संभलता है और वो भी विंग वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करता है, दोनों थोड़ी देर तक वो एक दूसरे को इसी तरह एक पैसिनेट और एक लॉन्ग किस करते हैं। वहीं सेटिस्फाई होने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी वांग जी विंग के चिक को सहलाता है और कहता है, मैं इस पल का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा कंट्रोल खोने लगता है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा है, समझे तुम? और जिस दिन तुम मेरे पास होगे, हमारी शादी होगी, उस दिन याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेचारा विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो कहता है, ओह गॉड, क्या हम गुंजन सच में इतनी सेमलेस हैं? जिस पर वांग जी के ईयर पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं और वो फिर से विंग के भैंस को अपनी तरफ करता है और सिर्फ फिर से किस करने लगता है बेचारा विंग। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वांग जी विंग को छोड़ता है, विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है, लहनर गग्गा, क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं? कम से कम मुझे एक बार वार्निंग तो दिया कीजिए। आपको नहीं पता आपकी इस किस की वजह से मैं सच में किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं अपने विंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के वो विंग के लिफ्ट पे छोटा सा किस करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि आखिर क्या मैडम यू विंग की शादी में आने के लिए रेडी होंगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। यार प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।